श्री गणेशाय नमः। साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं कि एक बार सारे महर्षियों ने सूत जी से पूछा कि महर्षि सूत जी, आप हमें शिव पुराण की ये अद्भुत कथा सुनाइए। इन्हें कहा कि शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का अद्भुत मिश्रण है। सूत जी ने बताया कि इस सृष्टि के आरंभ में 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे और उन्होंने कहा कि ये वस्तु सबसे महान है या वो वस्तु सबसे महान है, ये सबसे उत्कृष्ट है और ये नहीं। अब अपनी अपनी शंका के समाधान के लिए वे सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इन सब इंद्रियों के स्वामी, इन समस्त जगत के स्वामी केवल एक ही देव हैं, महादेव। वे ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और वे ही सबसे उत्कृष्ट, सबसे महान हैं। तब ऋषियों ने पूछा कि महादेव जी से कैसे मिला जाए। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि भक्ति ही, सिर्फ भक्ति से ही इनका साक्षात्कार हो सकता है। भगवान शिव में भक्ति सारे संसार से मुक्त करा देती है। भक्ति से ही महादेव मिल सकते हैं और महादेव की कृपा से ही हमें ये भक्ति मिलेगी। ठीक उसी तरह जैसे कि एक बीज से पौधा बनता है और उसी पौधे से फिर बीज उत्पन्न होता है। तब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद पाने के लिए उन्होंने इस धरती पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस विशाल यज्ञ के आयोजन में उनका जो साध्य था वो सिर्फ ये था कि वो कान से भगवान के नाम और गुणों की प्रशंसा करें और सुने और लीलाओं का श्रवण करें और वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन करें। ये 3 साधन ही महान साधन कहे गए हैं। महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये ही एक साधन है भगवान शिव भक्ति को पाने का। सूत जी कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र व्यास जी एक दिन सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। तभी भगवान सनत कुमार जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने व्यास जी को ध्यान मग्न देखा। सनत कुमार जी ने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश करी। उनकी कोशिशों के बाद जब वो नहीं उठे तो वह उनके समीप बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब वो जागे तो उन दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और व्यास जी भगवान सनत कुमार जी को आसन अर्पित किया। तब सनत कुमार जी ने व्यास जी को बताया कि जब से पृथ्वी का आरंभ हुआ तब से मेरे मन में थम आ गया। मैंने तरह तरह के उपाय करे मगर मुझे मुक्ति नहीं मिली। फिर मैंने भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, इन 3 महान साधनों से उनकी भक्ति करी और इसी से मुझे मुक्ति
और साक्षात दर्शन मिले। और उन्होंने व्यास जी को कहा कि ब्राह्मण, आप भी ये श्रवण आदि तीनों साधनों का अनुष्ठान करो। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवण आदि 3 साधन ये ही मुक्ति के उपाय हैं, किंतु कोई इससे भी सरल उपाय हो जिससे कि हमें मोक्ष मिल सकता हो तो वह आप हमें बताइए। श्री गणेशाय नमः। शिवाय नमः।